आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस के साहब से मुखातिब है और आज मैं एक आम सिपाही का जिक्र करूंगा जो इस पाकिस्तान की सालमियत की खातिर शहीद हो गया। जी हाँ, आज मैं गाजियों और शहीदों की सरजमीन तलगंग के सपूत नजम शाह का जिक्र करूंगा कि जो बलूचिस्तान के इलाके में एफसी का एहलकार था और जवान मर्दी के साथ अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हो गया। यकीनी तौर पे शहादत जो है मिरास होती है कौमों की और जिंदा कौमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा जो हम साफ़ी चैनल है, मैं पाकिस्तान के फोर्सेस कोई भी हो, चाहे वो पाक फ़ज़ाइया हो, पाकिस्तान नेवी हो, बड़ी फ़ौज हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, पुलिस हो, एएसएफ हो, कोई भी कोस्ट गार्ड, कस्टम, कोई भी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो हमारे मुल्क की दिफा कर रहे हैं, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी पूरी टीम उन्हें सलाम पेश करती है। गाजी में जो नहीं कर रहे वो गाजी है हमारे लिए, और जो जवान मर्दी से चले जाते हैं इस दुनिया से वो शहीद हैं। दोनों हमारे लिए काबिल कद्र हैं और मुल्क का सरमाया होते हैं। देखिए, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि तलागंग की रहने वाले थे। तलागंग का मैं जिक्र करता चलूँ कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट चकवाल में था और अब ये तहसील जिला बन गया तलागंग। और मियांवाली और चकवाल के दरमियान ये इलाका है और करीब इसका अटक इलाका लगता है और कुछ ही फासले पे सरगोजा और खुशाब है। ये शुरू से जो है एक मार्शल एरिया रहा, मतलब फौजियों का जो है जिसे कहा जाता है कि पसंदीदा इलाका रहा है और काफ़ी बहुत बड़ी, हर ही शायद ही कोई घर ऐसा हो कि जिसमें फौजी ना हो। तो ये शहादतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब उनकी बॉडी वहाँ पर पहुंची, उससे सरकारी एजाज़ात के साथ जो है उनकी तदफीन की गई, जैसा कि पाकिस्तान फौज का एक रूल है। और वो एफसी रिकॉर्ड जो है उस जनाजे के मौके पे कुछ उनके घर वालों ने अल्लाह ताला को शुक्र भी था कि शहीद हुए और बड़े पुरज़म थे। उनका ये कहना था जवान मर्दी के साथ कि हमें फ़ख्र है कि हमारे जो है इलाके के सपूत ने, हमारे इलाके के जो महमूद वाला गाँव है वहाँ के वो रहने वाले थे, कि उसने वतन पर अपनी जान निछावर की। लेकिन शिकायत नहीं की, एक छोटा-सा शिकवा किया और मेरे ख़्याल में वो सिर्फ़ शिकवा था, किसी में तनकीद नहीं थी। मेरे ख़्याल में वो शिकवा सुने और मुझे भी जब मैंने ये वीडियो देखी तो महमूद वाला कहाँ, मैं कराची में बैठा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शिकवा। और मेरे ख़्याल में वो शिकवा जो है अरबाब इख्तियार को भी सुनना चाहिए कि एक जायज़ मसला है, एक शहीद के घर वाले क्या कह रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनें। पाकिस्तान वास्ते ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੇ ਚੀਥੜੇ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆ, खून दे सकने हैं, जिसम ने टुकड़े कर सकने हैं, जो सिडे जिम्मे। लेकिन मैं एक गल करे ना, अफसरान ने बाला के मेरी गुजारिश है कि ये नौजवान 36 घंटे हो गए इस नई वाक्य पेश आया, इसनी डेड बॉडी मुल्क पाकिस्तान में सब तो ताकतवर तरीन इदारा जिसने बाई रोड 36 घंटे इसने वालिदैन इसने लवाहिकीन किस तकलीफ गुजरे, इसने एहसास होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को ये अपील करे ना कि इस तरह वाकयात चलवी हो गया आइंदा भी पेश आ सकते। सीढ़ियां डेड बॉडी असं जाना मुल्क वास्ते दे सकने हैं, क्या मुल्क पाकिस्तान सीढ़ियां डेड बॉडियां भाई अब नहीं मुंतकिल कर सकना। कराची तो सफर बाई रोड सफर ने कराया और कितनी तकलीफ दे मामले जो सही वक्त गुजारा, इसने एहसास इसने लवाहिकी नहीं करे। मैं शिकवा ना करे ना, लेकिन मैं गुजारिश जरूर करे ना और मैं इस नमाज जनाब तो हजरात ने ताईद ना करारदाद पेश करे ना और सीधी आवाज हुक्म बाला तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि इस तरह आइंदा किसी नाल नहीं होना चाहिए। यकीन करो अगर ये इस इदारे च ना होया, प्राइवेट होया, असी महमूद वाले वाले असी इलाके वाले और इन ने लवाहिकीन ये डेड बॉडी कराची तो इस्लामाबाद खुद पहुंचा के आना। लेकिन असा ये उम्मीद ही चूंकि मुल्क ने ताकतवर तरीन इदारा और इनको सारी सहूलियात मौजूद है और इन कर सकने हैं। असी ना आने के स्पेशल तैयारे भेजो, कमर्शियल फ्लाइटें कराची तो रोजाना आनियां, हैदराबाद तो आनियां, कोयटा तो आनियां। इस नाल एक ज्यादती की गई, इसने नोटिस गिदा वंजे और आइंदा मेरी गुजारिश है कि आइंदा किसी वालिदैन इस तकलीफ चो न गुजारे वंजे। आपने शिकवा सुना, उसमें यकीन तौर पे अपनी वो ज़बान मखसूस जो ज़बान है वहाँ पहाड़ी लगी कि उसमें वो यही कह रहा है कि फ़ख्र कर रहा है कि हमारे लिए जो है वो शहादतें जो है हमारी मिरास है और हमें फ़ख्र है कि हम मज़ीद भी अपने जवान जो है मुल्क की हुर्मत की खातिर जान देने को तैयार हैं। लेकिन एक छोटा-सा जो शिकवा था, मेरे ख़्याल में ये जायज़ था कि देखें कहाँ बलूचिस्तान, कहाँ तलगंग, 3 जो है वो दिन का सफ़र करने के बाद जो है उनकी बॉडी जो है वो वहाँ पहुँची, बाई रोड पहुँची। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह जो है सबके जो है वो बहनों के भाइयों को सलामत रखे, माँओं के बेटों को सलामत रखे
और सुहागनों के सुहाग को सलामत रखे। लेकिन जो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी लोग शहीद होते हैं, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, किसी भी रंग के हैं, कम से कम उन्हें जो है उनकी अगर ऐसा जब वाक़या हो जाता है या कहीं वो दूर-दराज़ होते हैं, तो मेरे ख़्याल में अगर वो बाय एयर उनकी बॉडी पहुँचा दी जाए, सरकारी इजाज़त के साथ दफ़नाया जाता है, वो तो अच्छी बात है, खुशआइन बात है, वो पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र होते हैं, सरमाया होते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तनकीद नहीं थी, ये शिकवा था और मेरे ख़्याल में इस शिकवे को जो है तनकीद ना समझा जाए, क्योंकि ये जो खित्ता है तलागंग का, इसने कई गाज़ी पैदा किए हैं, कई शहीद पैदा किए हैं इस मुल्क की खातिर और एक तवील लिस्ट जो है वो एक दास्तान है इस खित्ते की कि जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर जो है और पाकिस्तान की खातिर अपने हर चाहे वो जंग 65 हो, चाहे वो 71 की जंग हो या जो 14 अगस्त पे जो जश्न आज़ादी की हम बात करते हैं, तो उसमें भी जो है जो शहादतों की एक लंबी जो है वो फ़हरिस्त है, गाज़ियों की एक लंबी फ़हरिस्त है। यही वजह है कि इस खित्ते को जो है गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल में उन स जिस साहब इस वक़्त जो है वो बात जनाज़े पर बात कर रहे थे, उनकी जायज़ बात थी मेरे ख़्याल में। इस हवाले से जो है मैं गुज़ारिश करूँगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी और अरबाब इख्तियार से भी कि इस मामलात को ज़रा-सा देखा जाए, वो तनकीद नहीं, शिकवा था। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें, अपने प्रोड्यूसर आशिकी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।